Good morning, students. Today I am telling you about the animal Balanoglossus, which is also known as a tongue worm. क्योंकि ये टंग में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? टंग worm. Now see here, this animal comes under Hemichordata group. हेमी मीन्स हाफ, मीन्स पूरी तरह से इसे कोऑर्डेट ग्रुप में नहीं रखा गया है. इसको अधूरे तरीके से हेमी कोऑर्डेटा ग्रुप में रखा गया है. तो इसमें कुछ फीचर्स जो है वो इनवर्टिब्रेट्स के हैं, कुछ फीचर्स जो है वो वर्टिब्रेट्स के हैं. वर्टिब्रेट्स मीन्स कोऑर्डेटा, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे हेमिकोऑर्डेटा ग्रुप. हेमी मीन्स हाफ, आधा. कोडी मीन्स कॉर्ड. टिल recently treated as a subphylum of the phylum Chordata. Means Chordata group जो मेन ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का, उसके सब फाइलम में इसको रखा गया है और उस सब फाइलम का नेम क्या है? हेमिकोऑर्डेटा. और कोऑर्डेटा को हम प्रोटोकोऑर्डेटा भी कह सकते हैं. Is now regarded to be an independent phylum of invertebrates close to Echinodermata. Means Hemichordata एक इंडिपेंडेंट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का, जो कि इकाइनोडर्मेटा जो कि इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, इनके क्लोजली रिलेटेड है. मीन्स बेलेनोग्लोसिस में जो करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे वो काफी सिमिलर होंगे इकाइनोडर्मेटा ग्रुप के. However, for convenience of the comparative study of the protochordates, the hemichordata is being retained here as a chordate subphylum. Means इसकी स्टडी को इजी बनाने के लिए इसे जो है कोऑर्डेट के सब फाइलम में रखा गया है, जिसको हम हेमिकोऑर्डेटा कहेंगे. इट इंक्लूड्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ, इसमें स्मॉल ग्रुप आता है एनिमल्स का, जो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, वर्मी फॉर्म होते हैं. वर्मी मीन्स वॉर्म लाइक, जैसे कोई कीड़ा होता है ना रेंगने वाला, तो उसको हम कहेंगे वर्मी फॉर्म. वो उसकी शेप होती है, उसमें कोई बोन नहीं होती. ठीक है, तो इनकी बॉडी कैसे होगी? सॉफ्ट होगी. वर्मी फॉर्म मीन्स लंबे पतले होंगे. मैराइन मीन्स सी वाटर में मोस्टली मिलेंगे. एंड प्रीमिटिव कॉर्डेट्स, और ये जब कॉर्डेट्स ने डेवलप करना स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में जो एनिमल्स डेवलप हुए थे उस कैटेगरी में इनको रखा गया है. कॉमनली कॉल्ड द एकॉर्न वॉर्म और टंग वॉर्म. इनको जनरली एकॉर्न वॉर्म और टंग वॉर्म कहा जाता है. द मोस्ट फेमिलियर हेमिकोऑर्डेट जीनस इज बेलेनोग्लोसस. मीन्स जो मोस्ट फेमिलियर है, मोस्ट कॉमन एनिमल है हेमिकोऑर्डेटा का, वो उस एनिमल का जीनस क्या है? बेलेनोग्लोसस. विच बिलोंग टू द क्लास एंटीरोपनेस्टा. मीन्स इसको किस क्लास में रखा गया है? इसको एंटीरोपनेस्टा क्लास में रखा गया है. अदर क्लोजली रिलेटेड जनरा, जो इसी से रिलेटेड दूसरा जनरा है, उसका नेम है सेकोग्लोसस, और उसका अदर नेम है डोलिकोग्लोसस. मीन्स फर्स्ट एनिमल बेलेनोग्लोसस, सेकंड एनिमल सेकोग्लोसस और डोलिकोग्लोसस. और ग्लोसोबेलेनस, टाइकोडेरा, यहाँ पर पी साइलेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे? टाइकोडेरा. स्पेंजीलिया. ओके, ये सभी एनिमल्स किस में आ रहे हैं? ये हेमिकोऑर्डेटा सब फाइलम में आते हैं. अब यहाँ पर इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन आप देखिए, जिसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. फाइल में जब आप राइट डाउन करते हैं इस पोर्शन को, तो वहां पर क्लासिफिकेशन लिखा जाता है. नाउ फाइलम कोऑर्डेटा में रखा गया है. सब फाइलम कौन सा है इसका? हेमिकोऑर्डेटा. मीन्स इसमें हाफ पोर्शन कोऑर्डेट्स का है और हाफ पोर्शन इसमें इनवर्टिब्रेट्स का है. क्लास एंटीरोपनेस्टा. फैमिली टाइकोडेरिडी. फैमिली कैसी होगी? टाइकोडेरिडी होगी. इसकी टाइप कैसी होगी? बेलेनोग्लोसस. और इसका कॉमन नेम क्या है? एकॉर्न वॉर्म या टंग वॉर्म. नाउ डेरिवेशन ऑफ नेम. नेम कहाँ से जनरेट हुआ है? Belanoglossus clavigerus was recorded
was recorded and named by डेली चियाजी इन 1829। डेली चियाजी ने 1829 में इसको डिस्कवर किया था। इट्स जेनरिक नेम फर्स्ट नेम जो होता है वो जेनरिक नेम होता है जिसको जीनस कहते हैं। जो सेकंड नेम होता है वो स्पीशीज का नेम होता है। ओके, तो जेनरिक नेम वाज डेराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, इसका जीनस जो है 2 ग्रीक वर्ड से निकाला गया है जिसका मीन्स बेलेनोज एंड ग्लोसस। मीन्स 2 वर्ड कौन से हो गए, बेलेनोज एंड ग्लोसस, और दोनों को मिलाकर क्या नेम रखा गया है, बेलेनोग्लोसस। द टर्म बेलेनोज मीन्स एन एकॉर्न। मीन्स बेलेनोज का जो मीनिंग है उसको हम क्या कहेंगे, एकॉर्न। एकॉर्न मीन्स फ्रूट ऑफ ओक। मीन्स जो ओक ट्री होता है उसके ट्री पर एक फ्रूट आता है, क्योंकि इस एनिमल की शेप उस फ्रूट जैसी होती है तो इसलिए इसका नेम क्या रखा गया है, एकॉर्न। एकॉर्न वर्म एंड रेफर्स टू द प्रोबोसिस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम कोलर लुकिंग लाइक एन एकॉर्न नट। जैसे ओक के ट्री में फ्रूट निकलता है नट से, तो सेम उसी तरह बेलेनोग्लोसस का जो प्रोबोसिस है वो बॉडी से बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसका नेम क्या रखा गया है, एकॉर्न वर्म। हेंस जस्ट वेट स्टूडेंट, Hence the common name acorn worm means common name क्या है इसका, acorn worm। The term glossus means glossus term कहाँ से आई है, means tongue। means glossus word जो है वो टंग से आया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टंग वर्म। मीन्स बेलेनोज का मीनिंग है एकॉर्न और ग्लोसस का मीनिंग है टंग, तो इसको हम एकॉर्न वर्म और टंग वर्म दोनों कह सकते हैं। एंड रेफर्स टू द शेप ऑफ इट्स प्रोबोसिस, जो किस पर डिपेंड करता है, प्रोबोसिस की शेप पर डिपेंड करता है, उसके कॉलर पर डिपेंड करता है। एंड जेनाइटल विंग्स पर डिपेंड करता है। बियरिंग अ क्लोज रिसेम्बलेंस टू एन ओक्स टंग, इसकी जो शेप होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, वो जो ओक्स होता है ना, ओक्स की जो जीभ होती है उससे रिसेम्बल करता है, ये उसके जैसी होती है। हैज द कॉमन नेम टंग वर्म। ओक्स होता है ना, तो ओक्स की टंग से ये रिसेम्बल करता है, उसकी जीभ जैसा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, टंग वर्म। द लोकल फिशरमैन कॉल बेलेनोग्लोसस बाय द नेम ओक्स टंग। मीन्स जो फिशरमैन होते हैं जब वो इसको पकड़ते हैं तो वो लोकल नेम क्या बोलते हैं, ओक्स टंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये कहाँ कहाँ पर मिलता है। बेलेनोग्लोसस लाइक ऑल अदर हेमिकॉर्डेट्स इज अ मैराइन एनिमल। मीन्स दूसरे कॉर्डेट्स की तरह से ये भी मैराइन एनिमल है। मीन्स सी या ओशियन में मिलता है। हैविंग अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे वर्ल्ड में ये स्पीशीज मिलती है। अबाउट 20 स्पीशीज अकर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स पूरे वर्ल्ड में 20 स्पीशीज इस एनिमल की मिलती हैं, 20 वैरायटी मिलती हैं, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज। मीन्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सीज में ये मिलता है। ट्रॉपिकल मीन्स जहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सब ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल के आसपास का एरिया, ऊपर नीचे का एरिया। Some species are Belenoglossus australiensis, मीन्स जो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है उसको हम Belenoglossus australiensis कहेंगे, और जो इंडो पैसिफिक रीजन में मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, बी मीन्स Belenoglossus carmosus। नेक्स्ट है Belenoglossus misekiensis जो कि जापान में मिलती है। Belenoglossus jamaicensis जो कि वेस्ट बंगाल में मिलती है, वेस्ट इंडीज में मिलती है। जिगाज जो कि ब्राजील में मिलती है। Belenoglossus कैपेंसिस साउथ अफ्रीका में मिलती है।
बेलेनोग्लोसस क्लेविजीरस कहाँ पर मिलती है? मेडिटेरेनियन एंड ब्रिटिश आइलैंड्स पर मिलती है। तो ये था इस एनिमल का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली इस एनिमल के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, एक यूनिट इसी एनिमल की है और लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस एनिमल के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।